नमस्कार। सिविल स्टाफ हिमाचल के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने एक न्यूज जो है वो आपके सामने रखी थी। न्यूज कुछ ऐसे थी कि 106 साल पुरानी बिहार की एक ऑब्जर्वेटरी जो है उसको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एंडेंजर्ड लिस्ट में। ठीक है, लेकिन फिर भी अब हुआ क्या, अब देखिए कि ये फॉल्स न्यूज जो है ना, ये बहुत सारे मीडिया हाउसेस द्वारा सर्कुलेट की गई। बहुत सारे विश्वसनीय स्रोत जो हैं सबने इनको जो है वो कवर किया। कई प्रमुख अखबारों ने भी इस न्यूज को जो है वो हेडलाइन बनाया। लेकिन और ये हम तक भी पहुंची न्यूज, हमने भी इसको प्रमुखता से जो है वो लोगों तक पहुंचाया। लेकिन इस पहली बार ये देखने को मिला कि किसी फॉल्स न्यूज से शायद कोई फायदा होता हुआ दिखाई देगा। किसी फॉल्स न्यूज से कोई फायदा। अब मैं किसी भी फॉल्स न्यूज या फेक न्यूज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस केस में ये सच में होता हुआ दिख रहा है। देखो कैसे ये फॉल्स न्यूज इस बिहार की ऑब्जर्वेटरी से जुड़ी हुई थी। 106 साल पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लांगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में सिचुएटेड है। और ये अभी इसको शामिल नहीं किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज की लिस्ट में। ठीक है, ये अपनी तरह की एक खास ऑब्जर्वेटरी है ईस्टर्न इंडिया में। लेकिन फिर भी हमने न्यूज क्या बताई थी कि इसको ऐड कर लिया गया। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने चलाया, बहुत सारे विश्वसनीय सोर्सेज ने इसको चलाया। अब लेकिन इसका कोई फायदा भी हुआ? हाँ, फायदा हुआ है। ये फायदा हुआ है कि ये जो कॉलेज है अब ये लाइमलाइट में आ गया। अब ये लाइमलाइट में आ गया। बहुत समय से जो इसको जो रिसोर्सेज इसे मिलने चाहिए थे, जो फंड्स इसको मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल रहे थे। अब ये मिलने शुरू हो गए। अब देखो इस खबर की जो है वो जानकारी कहां से मिली। यूनेस्को, दिल्ली में यूनेस्को का एक दफ्तर है, उस दफ्तर से एक क्लैरिफिकेशन आया। ठीक है, नई दिल्ली में एक जो दफ्तर है यूनेस्को का, वहां से क्लैरिफिकेशन आया। क्लैरिफिकेशन दिया है एरिक फॉल्ट, डायरेक्टर ऑफिस न्यू दिल्ली यूनेस्को जो है उनके द्वारा। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो साइट्स के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसकी गाइडलाइंस जो है वो आपको ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो सिलेक्शन किया जाता है यूनेस्को में साइट्स का। ठीक है, तो ये पढ़ लेना चाहिए। ये ऑब्जर्वेटरी बिहार में है। ठीक है, और बिहार में इस ऑब्जर्वेटरी की स्थापना 1916 में की गई थी। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और ये कॉलेज 1899 में वजूद में आया था। उसके बाद से ये क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये परस्पर जो है इसका काम रहा है कि बच्चों तक जो है वो क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। इसी के लिए एक ऑब्जर्वेटरी यहां पे स्थापित की गई थी 1916 में। अब एरिक फॉल्ट साहब का क्या कहना है? एरिक फॉल्ट साहब का ये कहना है, एज अ फर्स्ट स्टेप फॉर द साइट टू बी इंस्क्राइब्ड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, the government of India should include it in its tentative list, which is currently not the case with astronomical observatory। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार ने ऑब्जर्वेटरी को, देखो इस पे ध्यान देना तो छोड़ दो। देखो इस पे ध्यान देने की बात ना बिहार सरकार ने इस ऑब्जर्वेटरी पे ध्यान दिया, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पे 1916 से बनी हुई है ये, और ना उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे ध्यान दिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इसको इतनी भी कोशिश नहीं की कि इसको जो है ये एंडेंजर्ड लिस्ट के लिए जो है कम से कम एनलिस्ट कराने के लिए वो अपने यहां पे टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड करें। अब ये काम भी नहीं किया गया, तो अब वो अपने आप तो वहां पे चिन्हित होने से रही। ठीक है, लेकिन ये फॉल्स न्यूज शायद जो है वो सोई हुई सरकारों को जगा दे। भारत सरकार जो है, भारत सरकार और बिहार सरकार, भारत सरकार को जागने की जरूरत है, बिहार सरकार को भी जागने की जरूरत है। और दोनों अगर जाग जाए तो फिर शायद जो है इस ऑब्जर्वेटरी की काया पलट हो सकती है। ठीक है, अब ये देखो, मैं इन दोनों से, ये दोनों साहब जो हैं हमारे दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब, मैं इन दोनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि साहब इस ऑब्जर्वेटरी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऑब्जर्वेटरी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है आगे बहुत सारे रास्ते खोल सकती है। बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं। भारत में अगर ऐसी ऑब्जर्वेटरीज है तो उसके जरिए स्पेस साइंस बहुत ज्यादा जो है भारत में एक्सप्लोर की जा सकती है। अब ये देखिए, ये दुनिया भर की अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज हमारी ऑब्जर्वेटरी को मुंह चिढ़ाते हुए, हमारी ऑब्जर्वेटरी की हालत देखो इतनी खस्ता, जिसमें पुरानी मशीनरी, पुराने इक्विपमेंट्स रखे हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है दुनिया भर के देशों में। तो क्यों भारत में बच्चे जो है वो पढ़ेंगे?
अगर उन्हें स्पेस साइंस एक्सप्लोर करना है, क्यों बाहर नहीं चले जाएंगे? ठीक है, तो ये है सारी समस्या। तभी तो भारत में है ना ब्रेन ड्रेन की समस्या। ये देखो, भारत से ज्यादातर जो इंटेलिजेंट ब्रेन है वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, और ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम जो है ये बनी रहती है हमारे देश में। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। ये देखो, ये इंटेलिजेंट लोगों को देखो आप, शांतनु नारायण, अजय पाल सिंह, सत्या नडेला, राजीव सूरी, सुंदर पिचाई, निकेश अरोड़ा, संदीप मथुरानी, अरविंद कृष्णा, कोई अडोब से जुड़ा हुआ है, अडोब का प्रमुख है, कोई मास्टर कार्ड का प्रमुख है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का, कोई नोकिया का, कोई गूगल का, कोई आईबीएम का। अब ये लोग जो है ना, ये सारे इंटेलिजेंट माइंड्स हैं, सभी के सभी जो है बिल्कुल शार्प ब्रेन्स हैं, लेकिन ये भारत में जो है इन्होंने रहकर काम करना सही नहीं समझा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अनदेखी की जाती है। भारत सरकार जो है वो उस तरीके के कदम नहीं उठाती, और वो कदम उठाने की जरूरत है। ये फॉल्स न्यूज शायद उनको ये बात कम से कम बता दे कि भाई जो जहां पे होना चाहिए था उसको कम से कम उस लिस्ट में आ जाता, तुम उस पर ध्यान दे लेते, तो शायद जो है वो ऐसी मतलब हालत नहीं होती कि ये ऐसे इंटेलिजेंट माइंड या ब्रिलियंट माइंड देश के बाहर जाते। अब देखो, 1946 में इस ऑब्जर्वेटरी में एक प्लानिटोरियम भी बनाया गया था। 1970 के बाद से उसकी हालत लगातार खराब होती चली गई, लेकिन इसके अंदर जो मशीन्स इंस्टॉल की गई हैं वो बिल्कुल जंक बन चुकी हैं। अब उसका कोई मतलब कबाड़े के मोल जाएंगी वो, ठीक है, कोई रिस्टोरेशन के कदम नहीं उठाए गए। अब तो जाग जाओ, अब तो जागना चाहिए। भारत में अथॉरिटीज को ये समझना चाहिए कि भाई भारत में हमें बच्चों के लिए सुविधाएं बनानी है, भारत में ये चीजें देनी है। शायद ये फेक न्यूज या फॉल्स न्यूज ही कुछ चमत्कार कर दे, मैं तो ये उम्मीद करता हूं। और मैं जो भी अधिकारीगण या फिर सरकार के प्रतिनिधि जिनको भी जागने की जरूरत है, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब इस जो समस्या पर बहुत जरूरी है ध्यान देना, तो आप दीजिए, और शायद हमारे देश के बच्चों को फिर बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेटरी सुधर सकती है, इसके अंदर बदलाव लाए जा सकते हैं। और ये साहब प्रोफेसर रमेश चंद्र सेन, इनके प्रयास क्यों खराब करें हम? इन्होंने कितनी मेहनत की थी, एक अंग्रेज साहब से जाके मदद मांगी, और ये क्या इनके प्रयासों को हमें व्यर्थ जाने देना चाहिए? ठीक है, तो प्रोफेसर रमेश चंद्र सेन जब इन अंग्रेज साहब से मदद मांगने गए होंगे तो उन्होंने एक सुनहरे भविष्य की जो है कल्पना की होगी, लेकिन क्या मिला? कोई फर्क पड़ा? 106 साल गुजर गए प्रोफेसर रमेश चंद्र सेन के इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित करने के बाद भी, लेकिन वो अभी जो है बिल्कुल एक कचरे का डब्बा जैसा बना हुआ है, वहां पे कोई भी जो है सुविधाएं नहीं है। तो क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बदलाव आएगा और एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये फॉल्स न्यूज शायद भारत सरकार और बिहार सरकार को दोबारा नींद से जगाएगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।